के ऊपर बातें कर लेते हैं कि आज हमने कैसे-कैसे, क्या-क्या सारी चीज़ें, क्या सिनेरियोज़ रहे। सबसे पहले ट्रेड लिया था हमने, कॉल साइड का लिया था। कॉल साइड का ट्रेड इसलिए लिया था कि मार्केट बहुत बुलिश दिख रही थी। बैंक निफ्टी तो 15 ही ज़्यादा 15 क्वांटिटी ली। 15 क्वांटिटी का जो टोटल रहा हमारा, 15 क्वांटिटी में टोटल हमारा रहा था, ये ट्रेड ट्रेड वैल्यू रही थी आपकी 13-14 हज़ार रुपये की ट्रेड वैल्यू थी। एक क्वांटिटी थी 818 रुपये में ली और 860 रुपये में एग्जिट करी, जो कि हमारा एग्जिट टाइम था 9:40 का। मतलब इतना स्लो मोमेंटम है मार्केट में, इतना स्लो मोमेंटम, आई कांट लाइक दिस। फिर मैंने एक ट्रेड पंचअप किया था फिर निफ्टी में, जो कि मार्केट में 458 पे बाई किया था और 460 पे निकाला। 458 पे बाई किया, 460 पे निकाला। फिर मेरा एक जो ट्रेड था, जो मेरा जो एक ट्रेड था वो ऑलमोस्ट 170 निफ्टी में तो देख लिया, बैंक निफ्टी में ये सारी चीज़ें रही। और आज ओवरऑल हमारा जो था 480 रुपये का लॉस हुआ और हमारे बहुत ओवर ट्रेडिंग रही। और एक कैरी फॉरवर्ड भी हुई है, 53 हज़ार की कॉल कैरी फॉरवर्ड हुई है। मेरे को नहीं लगता अभी आगे जाएगी, और इसमें देखना पड़ेगा हमारा। इसमें जो सबसे बड़ा लॉस जो हमारा रहा वो था 52,600 की पुट में, जो कि हमने जो प्लान लॉस लिया था, वो हमारी जो एंट्री थी वो 1700 रुपये का होना चाहिए था। 1700 रुपये से ऊपर निकाल नहीं होने चाहिए थे। 500 रुपये एक्स्ट्रा हुआ, ये स्लिपेज हुई है, ये स्लिपेज रहा। बट उस पर कि स्लिपेज रहा था, दैट इज़ वाई कि सारी चीज़ें रही इसमें। तो और अभी हम डिस्कशन करते हैं कि कल का मार्केट क्या रहेगा, कल के सिनेरियोज क्या रहेंगे और आज के सिनेरियोज क्या थे, दोनों पे मेल जोल क्या रहा, और पूरे फ्राइडे से और अब तक के सिनेरियो क्या थे। कल मंडे था, कल मार्केट ने कैसे बॉटम बनाया, बॉटम से कैसे आज बॉटम आउट किया, कैसे मार्केट ने अपने अटेम्प्ट किए, उन सब के बारे में बात करेंगे आज। बस मेरे को सबसे ज़्यादा बुरा ट्रेड ये वाला लगा, शायद मेरे हाथ में सारी कप ऑफ टी होता तो मैं ये इतना लॉस नहीं होने देती। लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक। जो तुम्हारी साइकोलॉजी है ना, उसे कोई और चेंज नहीं कर सकता। तो ट्रेड लेने से पहले ना चीज़ों को ना पहले अपनी तरफ से क्लियरिटी रखो, अपनी अपनी तरफ से सारी चीज़ें रखोगे तो चीज़ें बहुत ही ईजी तरह से वेव आउट हो पाएंगी और ईजी तरह से चीज़ें रहेंगी। अब जैसे कि निफ्टी का था, निफ्टी ने आज मॉर्निंग में जो निफ्टी ने, बैंक निफ्टी बुलिश था, निफ्टी ने एक बियरिश कैंडल शो की। बियरिश कैंडल जो निफ्टी की जो ओपनिंग थी, निफ्टी की जो कैंडल की ओपनिंग थी, उसे हम एक बार चेक करते हैं। निफ्टी की कैंडल की ओपनिंग थी 24,364 पे थी, हाई लगाया 24,077 पे और लो लगाया 24,280, 82 पे। खुलते नहीं एक बियरिशनेस शो दिखाई, जो कि बैंक निफ्टी में अपोजिट थी। बैंक निफ्टी में एक बुलिशनेस शो हुई। दोनों का देखोगे, दोनों इंडेक्स आप देखोगे, जब दोनों इंडेक्स पे व्यू करोगे, बैंक निफ्टी बुलिश है, निफ्टी बियरिश है, ठीक है। मेरा सुबह वाले ट्रेड मिस हो गए, 10:30 बजे तक वाले सारे ट्रेड मिस रहे, क्योंकि मैं 10:30 बजे तक मेरा कुछ काम था, इस वजह से मैं हर 10:30 तक मैं कोई ट्रेड नहीं ले पाऊंगी। उसके बाद मेरे अंदर एक फोमो हुआ 10:30 के बाद, जो मैंने एक ट्रेड पंचअप किया, शायद मैंने तुम्हें बताया भी होगा उस वाले उसमें जो मैंने ट्रेड पंचअप किया। उसके बाद निफ्टी पूरा बुलिश रही। और मतलब जैसे कि मैंने ये वाला ट्रेड पंचअप किया था, ये निफ्टी में नहीं किया था, बैंक निफ्टी में गया था। बैंक निफ्टी में कोई उस टाइम पे कोई ट्रेड पंच मिली थी हमें। जैसे कि बैंक निफ्टी में तुम यहाँ पे देखोगे, ये बड़ी सी कैंडल बनी थी यहाँ पे, एक 1280 सा 87 से ये 125 गया। मतलब इतना स्लो मोमेंटम पूरी मार्केट में, बाय गॉड इतना स्लो मैंने ना आज तक नहीं देखा 4-5 साल के एक्सपीरियंस में। जितना स्लो था, मेरे पास थी ये वाली कॉल थी, ये वाली पुट थी, जो कि मैंने अराउंड मैंने एक ट्रैप सिनेरियो में ली थी। मैं 360 डिग्री, मतलब 360 डिग्री भी कैंसिल हो सकता है भाई, इसमें कुछ सोच के मत जाओ कि 20,000 रुपये लेना है, 50,000 रुपये लेना है। जो तुम्हें मिले ना वो चुपचाप लेके निकल लो। यहाँ पे ट्रैप सिनेरियो, यहाँ पे इसने, यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे 10, यहाँ पे जो इसने लो बनाया था 747 रुपये का लो बनाया था, 733 रुपये का लो बनाया था, 747 रुपये तक की क्लोजिंग थी। 733 से इसने एक बनाया, पर क्लोजिंग तुम यहाँ पे सारी चीज़ें ना ऑब्जर्व करने में चीज़ें पता चलती है, और अपनी चीज़ों को ऑब्जर्व करो पहले। 779 प्लस 733, टोटल है 46 पॉइंट। 46 पॉइंट गई और क्लोजिंग दी उसने 10 रुपये पे। तो यहाँ पे इस क्लोजिंग में ये शो हो जाता है। यहाँ पे इसने एक ट्रैपिंग दी, यहाँ पे ये वाली कैंडल में, ये वाली में नहीं थी, ये मे बी ये वाली कैंडल थी, हाँ। 667 का लो था, इसने 667 का लो बनाया 667 से। और फिर मेरे को ये लगा कि ये, जस्ट अ मिनट,
मेरी जो एंट्री थी वो 10:30 पे बनाई थी। 10:30 पे मेरे को यहाँ पे इसने इसने जो ये हमारा जो महाराज है कॉल और पुट वाले 360 डिग्री ने बोला था एक सपोर्ट बन रही है यहाँ पे। जो सपोर्ट बन रही है वो 680 रुपये की बन रही है। जो 680 वाली सपोर्ट टूटेगी तो उसके बाद कुछ नहीं होगा। 680 से मैंने एंट्री ली तो मुझे 17-18 पॉइंट मिल रहे थे। 17-18 पॉइंट ना लेके मैंने स्टॉप लॉस दिया जो कि पूरा पूरा 25 रुपये का स्टॉप लॉस गया मेरा। 2500 में 2500 रुपये का लॉस हुआ। यहाँ पे मैं 10:30 पे ना लेगी मैंने यहीं पे इसको, मतलब ये 630 रुपये का है। 630 नहीं 650 रुपये में बाइंग होती और 630 का स्टॉप लॉस सकता। 50 और 30 20 रुपये का स्टॉप लॉस जाता है। 20 रुपये के बाद टारगेट अच्छे खासे टारगेट मिलते हैं इसमें तुम्हें 715 मतलब 50 60 70 पॉइंट के आसपास टारगेट मिलते हैं। तो अपने आप अपने ऑर्डर लगाने की कोशिश करो। अपनी चीज़ों को अपने हैंड पे रखोगे, किसी और के हाथ पे तुम रखोगे ना तो चीज़ें ना फुलफिल नहीं हो पाएंगी वहाँ पे। तो वहाँ पे चीज़ें फुलफिल नहीं हो पाएंगी ना तो वहाँ पे फियर रहेगा। किसी और को मत बताओ ना अपनी साइकोलॉजी, अपनी तुम्हारी साइकोलॉजी क्या है, तुम्हारे ट्रेड लेने का तरीका क्या है, वो सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए, किसी और को नहीं पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 10:30 ना करके वो सारी चीज़ें थी। कल का हम लेट्स से हम देखते हैं यहाँ पे जो एक जो कल का जो पूरा शो होता है यहाँ पे ये पूरा का पूरा शो कर रहा है कि ये ब्रेकआउट देगा। 1 2 3 4 5 6 अटेम्प्ट बाद एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट है यहाँ पे। अब मार्केट के सिनेरियो देखने पड़ेंगे, बेयरिश होगी बुलिश होगी। आरबीआई की मीटिंग है। आरबीआई की मीटिंग है 4 5 6 को होगी, 4 5 6 तारीख को होगी आरबीआई की मीटिंग। एक जस्ट अ मिनट। तो और भी ज़्यादा साइडवेज जाने वाला है क्योंकि आरबीआई की मीटिंग है 4 5 6 पूरा साइडवेज जाएगा 4 दिन तक। कल से साइडवेज स्टार्ट हो जाएगा, प्रीमियम डीके हो जाएंगे। अब तो जो 150 रुपये मिल रहे थे ना वो तो मिल रहे थे, कल के बाद तो वो भी नहीं मिलेंगे क्योंकि 6 तारीख को सीधा डायरेक्शन मिलेगी निफ्टी में कि क्या डायरेक्शन रही क्या रही कैसे रहा। वो सारी चीज़ें 6 तारीख के मतलब 6 तारीख के बाद ही यहाँ पे सस्टेनेबल होंगी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। जो 1 2 3 4 जो 4 अटैम्प्ट है कोई काम के नहीं है, कैसी भी काम के नहीं है। कल कुछ भी नहीं होगा, कल साइडवेज होने वाली है, कल परसों और तरसों। यहाँ पे पैसा बच जाएगा तो अच्छी बात है कि नेक्स्ट वीक में तुम्हें बड़े टारगेट्स मिल जाएंगे जो डे हाई के पास लेके जाएंगे, जो जैसे भी करेंगे। बट यहाँ पे तो तुम्हारा पैसा बहुत मुश्किल है बनाना यहाँ पे सारी चीज़ों में। और निफ्टी में बैंक निफ्टी में देख लिया हमने। यहाँ पे तो चीज़ें यार मेरे को ना वो 250 रुपये का स्टॉप लॉस गया ना वो बहुत हर्ट हुआ मेरे को ना। यहाँ पे आगे चल पिल छोड़ो चिलपिल करो। कल अपने आप से ही ट्रेड लगाने की कोशिश करो, अपने आप से ही अपने ऊपर कॉन्फिडेंट लाओ ना यार। किसी और के ऊपर कॉन्फिडेंट लाने से कोई कोई मतलब नहीं है। अपने ऊपर चीज़ें होंगी ना तो अपने दम पे चीज़ें करोगे तो वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें रहेंगी। और हम हाईएस्ट वॉल्यूम देख लेते हैं। एच एच ई जी में क्या है। एच ई जी आज 61 रुपये बढ़ा। एच ई जी स्टार्टिंग है 15 मिनट में। एच जी देखो अच्छी कंपनी है एच जी। 1 मिनट रुकना। लॉस मेकिंग है प्रॉफिट मेकिंग है देखना पड़ेगा, एक मंथ में देखना पड़ेगा। ब्रेकआउट आया है इसमें 2021 के बाद का ब्रेकआउट है। ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल है होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है। एच जी ये किस चीज़ की कंपनी है। एच जी है क्या वेल्डिंग इक्विपमेंट। एच जी लिमिटेड इज इंडियन बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपर्टर ग्राफिट electrodies in India and operates a single site integrated graphite and electrodyne plan and company segment and including graphic and power and other graphic segment and company the manufacturing graphic and electronic has facility of the production and graphic electrodies ऑफ ये सारी चीज़ें। एच जी के बाद है BANG बैंक ओवरसीज़। ये 19% पकड़ा। बैंक ओवरसीज़ ये किस चीज़ की कंपनी है। टेक्सटाइल कंपनी है। बैंक ओवरसीज़ 19% 11 रुपये बढ़ी है इसमें यार। ये ना जाने के लिए 200-300 रुपये जाते हैं पर टेक्सटाइल कंपनी में ना ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि तुम यहाँ पे ट्राइडेंट भी देखो ना। ट्राइडेंट में TRID ट्राइडेंट जस्ट अ मिनट। ट्राइडेंट 34 रुपये पे चल रहा है। इसका मंथली में देखो ना इसने बहुत अच्छे ब्रेकआउट्स दिए थे उस टाइम पे और ये ऑलमोस्ट अच्छा खासा गया था। अच्छा खासा ये 70-70 के करीब गया था और अभी ये 39 के आसपास चल रहा है और ये एक टाइम पे 5-6 रुपये होता था। ट्राइडेंट हो गया।
फिर बैंक हो गया, फिर जिंदल विंड हो गया, JINDAL विंड, 20% के आसपास भगाए हैं। थैंक यू सो मच। एक जस्ट अ मिनट। हाईएस्ट वॉल्यूम वाले स्टॉक्स हैं, बट इनका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा क्योंकि अकाउंट में पैसा इतना क्रेडिट हो नहीं रहा है। जब क्रेडिट होगा इनका फ़ायदा भी होगा रोल देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।